नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने ही बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही अब विपक्ष किसी मुद्दे को हाथ से गंवाना नहीं चाहता। हालांकि इस बार की बात की जाए तो एक बार फिर से विपक्ष ने शराबबंदी के मुद्दे को लेकर कहा कि 2023 में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाएगी। आइए देखते हैं न्यूज आवर की एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस की ओर से शराबबंदी को लेकर एक नया बयान सामने आया है। शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू होगी। उन्होंने कहा 2023 के विधानसभा चुनाव वचन पत्र में भी इसे शामिल किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते कुछ महीनों से शराबबंदी की मांग को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती लगातार मुद्दा उठाती रही हैं। कई बार उमा भारती शराब की दुकान के बाहर भी बैठकर विरोध कर चुकी हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांधी जयंती पर प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। जहां प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई, वहीं कांग्रेस अब पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मांग कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी को लेकर कांग्रेस नेता भी कई बार उनके समर्थन में खड़े होते दिखाई दिए। हालांकि प्रदेश में शराबबंदी तो नहीं, मगर नशा मुक्ति अभियान प्रदेश सरकार ने व्यापक तौर पर चलाया। वहीं प्रदेश में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच में विपक्ष हर मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के शराबबंदी के दावे पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है और तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं को खुला चैलेंज दिया और कहा, कांग्रेस नेता सामने आकर शपथ के साथ बोले कि वो शराब से दूर है। से समाज दूर हो, इसके प्रयास करती है। आप यदि हमारी आबकारी नीति देखेंगे तो उसमें भी हमारा एम्फेसिस इसी पर है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और ना खुल रही है। अब कांग्रेस तो ढकोसलेबाजी करती है। 15 महीने में आप कांग्रेस की सरकार के समय देखिए, उसने तो घर घर शराब पहुंचाने की नीति बना दी थी। और मुझे ये कैसे वैसे लोगों का व्यक्तिगत मामला है, पर कांग्रेसी शपथ के साथ आगे आके ये तो बता दें कि वो खुद शराब से दूर है। हम लोग तो शपथ के साथ कह रहे हैं और हम तो शराब के विरोधी, हम तो नशे के विरोधी और ये हमारा कमिटमेंट है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, उनकी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाएगी। कांग्रेस की सरकार में शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मंत्री के आरोप पर भी कांग्रेस विधायक ने उन्हें आड़े हाथ लिया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसी अभियान की शुरुआत नहीं करती है, सिर्फ कैसे मुंह चलाने का काम करती है। हर गली मोहल्लों में शराब की दुकान खुलवाने वाली सरकार, जिसने 15 साल में 10 गुना शराब की दुकानें मध्य प्रदेश के अंदर कर दी है और सिर्फ मुंह चलाने का काम मुख्यमंत्री और सरकार करते हैं। पहले कहा था कि नर्मदा किनारे की हटा दी, पहले कहा था हाईवे के किनारे की हटा दी। हर जगह देखो नशा माफिया मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है और जिस तरीके से नशे के रूप में मध्य प्रदेश बढ़ता जा रहा है, उड़ता मध्य प्रदेश हो रहा है। यहाँ पे हर तरह के नशे यहाँ के नौजवानों के अंदर घुसते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस माफिया तंत्र को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे मंत्री और वो अफसर जो नशे के कारोबार के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाने का काम करते हैं। इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए ऐसी बातें कर रही है, जबकि 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी, उसने न युवाओं को रोजगार दिया है, न ही किसानों का कर्ज माफ किया। देखो, लोग जानते हैं कांग्रेस के झूठ को, कि लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का जिसने लिखित में कहा हो, 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जिसने कहा हो और एक को भी नहीं दिया हो, इन्होंने नई भर्ती नौजवानों को भटकाया हो और एक भी नई भर्ती पूरे के पूरे 15 महीने में नहीं कर पाए हों, वो कुछ भी लिखते रहे। अब कौन मानेगा इनकी कोई मानेगा नहीं है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो मॉल के अंदर और बाकी जगह शराब बिचवाने की बात कर रहे थे, वो बंदी की बात कर रहे हैं। अद्भुत आदमी है यार, झूठ बोलना इनसे सीखना चाहिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किसानों का कर्ज माफी मुद्दा ही
सत्ता के सिंहासन पर बैठाने में काबिज हुआ था। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या शराबबंदी का मुद्दा कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाता है। भोपाल से न्यूज आर के लिए विवेक सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुद्दे होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन जरूरी हो जाता है कि मुद्दों को लेकर यहाँ पर कौन सी पार्टी उसे प्रमुखता से उठाती है और उस पर विचार विमर्श करती है। अभी वर्तमान की बात की जाए तो शराबबंदी को लेकर मुद्दा खासा सुर्खियों में बना हुआ है और आखिरकार क्या है पूरा मामला, किस तरह से यहाँ पर नेताओं में जुबानी जंग जारी है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। आशीष तिवारी सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता, प्रबल सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले बरोलिया जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर बात की जाए मुख्य रूप से मुद्दों को लेकर, हमेशा जब भी कांग्रेस पार्टी आती है तो निष्पक्षता के साथ तत्काल ऐसे मुद्दों को उठाती है जिससे जनता का आकर्षण कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़े। शराबबंदी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने बयान दिया है कि हमारी अगर सरकार बनती आने वाले विधानसभा चुनाव में तो शराबबंदी की जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, राज्यसभा की 2003 से लेकर 2022 मध्य प्रदेश में उमा भारती जी, उसके बाद स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी और अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है और आप देख रहे हैं उमा भारती जी ने बहुत अच्छी मुहिम शुरू करी कि पत्थर भी फेंका और सरकार को जगाने की बहुत कोशिश करी। एक कोशिश मतलब जो होती है ना, उसको आगे लाना पड़ता है, क्योंकि शराब से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमको इसके लिए, मैंने आपकी डिबेट में शायद बहुत पहले भी बोला और आपसे ही बोला था कि हमें काउंसलिंग सेंटर्स खोलने की हर वार्ड और हर पंचायत में बहुत जरूरत है, जहाँ पे समझदार लोग जाके लोगों को गाइड करें कि शराब के क्या नुकसान है। तो सबसे पहली पहल तो ये हर पार्टी, मतलब हमारी पार्टी ने तो कल से गांधी चौपाल चालू किया है और लगातार हम गांधी चौपाल के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान वहां पर चलाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी ने इसके बारे में सभी को जानकारी भी दी है। तो हर पार्टी को मैं चाहूंगा कि चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी, ये जो एक विसंगति समाज के अंदर लगातार फैल रही है उसके कारण कई है, बेरोजगारी और कई समस्याएं, लेकिन आने वाला युवा इसमें भटके ना, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा इसमें भटक रहा है। तो ये एक पहल जो है, इसमें राजनीति ना करके अगर हम कोशिश करें कि शराबबंदी किस तरीके से हो, उसी पहल को आगे लाते हुए कुणाल चौधरी जी ने बयान दिया है और इसको हम वचन पत्र में भी अपने लाने की पूरी कोशिश करेंगे और वचन पत्र के माध्यम से हम ये बताएंगे कि कहां कहां कैसे कैसे काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे और किस तरीके से ये विसंगतियों को दूर किया जाएगा। मैं बयानों में नहीं जाऊंगा कि विश्वास सारंग जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि उनके क्षेत्र में तो जिस तरीके से जुआ सट्टा चलता है ये सभी लोग जानते हैं। तो हम अभी वर्तमान में जो जिस तरीके से शराब से विसंगतियां फैली हुई है उस पर चर्चा करें और उस पर किस तरीके से हम समाधान निकाल सकते हैं उस पर चर्चा करें। ठीक है तिवारी जी, कांग्रेस के शराबबंदी के फैसले से कितने सहमत हैं आप? मुझे तो एक बात सबसे पहले बहुत अच्छी लगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि शराबबंदी के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। शायद यही बात कल उमा भारती जी ने सार्वजनिक रूप से कही है कि सरकार समाज दोनों को अपना अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की अपनी भूमिका होती है कानून के माध्यम से और समाज की अपनी एक अलग भूमिका होती है। तो मेरा यह मानना है कि शराबबंदी को करने के लिए सबसे पहले तो समाज में जागरूकता आए, इसके लिए अभियान चलाए जाने चाहिए और वो सरकार चलाएगी। दूसरा ये है कि शराबबंदी जो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ये वास्तव में सामाजिक मुद्दा है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर कांग्रेस ने इसे पिछले 2 दिन में राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अगर इस मुद्दे पे अगर हम चर्चा करें तो हमें ध्यान में आता है कि 15 महीने इनकी भी सरकार रही और उस समय अवैध रूप से शराब विक्रय का जो संख्या थी, शराब विक्रय की जो मात्रा थी वो ज्यादा हो रही थी अवैध रूप से। और आज अभी की परिस्थितियों में देखें तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ही बात कही है कि हम केवल और केवल सबसे पहले अवैध रूप से जो शराब का विक्रय कर रहे हैं हम उन्हें सबसे पहले रोकेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो जन जागरूकता के कार्यक्रम है हम उन्हें आयोजित करेंगे। फिर उसके बाद में हम शराब नीति में किस प्रकार से हमें परिवर्तन करना है और उस प्रकार से हम धीरे धीरे इसको बंद करेंगे, क्योंकि यदि शराब को एकाएक भी बंद कर दिया जाता है तो उसके भी दुष्परिणाम सामने आते हैं और ऐसे कई राज्यों को उदाहरण है। तो ये एक संवेदनशील विषय है, इसको बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही ध्यान देकर और विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही इस
पर काम किया जा सकता है। ठीक है सक्सेना जी, जिसे सरकार ठीक है काम आना करेगी। और आऊंगी सर आपके पास। सक्सेना जी, नशा मुक्ति को लगातार बंद करने के लिए, नशा मुक्ति को कम करने के लिए शराबबंदी का फैसला कितना सुरक्षित माना जा सकता है? आवाज नहीं आ जी रही? आ रही है सर, आ रही है अब आपकी आवाज। चलिए कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, सही करते हैं, लेकिन सब आपके पास आना चाहूंगी वापस। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर बरोलिया जी मुख्य रूप से शराबबंदी को लेकर, अच्छी बात है कि लगातार हर विधानसभा चुनाव में कोई नया मुद्दा लेकर यहाँ पर कांग्रेस निकलकर सामने आती है, और ऐसा भी नहीं है कि जनता का समर्थन आपको नहीं मिलता है, जनता का भरपूर सहयोग भी मिलता नजर आता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता का कहना है कि यहाँ पर एकदम से किसी भी चीज को बंद नहीं किया जा सकता, दुष्परिणाम उसके देखने को मिलते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए किसी हद तक बिल्कुल सही, डिनाई नहीं करूंगा कि आप एकदम से किसी भी एक शराबी की शराब भी बंद करा देंगे तो वो भी एक मानसिक संतुलन अपना खो बैठेगा। तो इन चीजों के लिए मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, एक शराब एक बहुत बुरी विसंगति है जिसमें लगातार हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, आज आप बच्चों को देखेंगे, छोटे छोटे 7th 8th के बच्चों को मैं शराब की दुकान के बाहर देखता हूँ जो बियर खरीद रहे होते हैं, शराब की बोतल खरीद रहे होते हैं। मुझे देख के अंदर से दुख होता है कि ये पीढ़ी मतलब कहाँ जा रही है। जिस उम्र में खेलना कूदना क्रिकेट के ग्राउंड में होना चाहिए, पतंग उड़ाना चाहिए, गुल्ली डंडा खेलना चाहिए, अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए, वो शराब में जा रही है। तो इसकी सबसे बड़ी जो कहानी है, इसमें ये कहानी निकल जाती है, हमें युवा पीढ़ी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जो बच्चे हैं वो इस चीज में डूबते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें काउंसलिंग सेंटर, जैसा आपने बताया कि हमें हर वार्ड में, चाहे नगर निगम की सीमाओं में हो, पंचायतों में हो, हमें वहां पे कई बुद्धिजीवी लोगों को, कमाई सोसाइटीज में कई अच्छे सामाजिक लोग हैं जो वहां बैठे और उसको पुश करे। जितना पैसा इवेंट में जो सरकार फिर बरोलिया जी यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो आप भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे नशा मुक्ति को कम किया जाए, बीजेपी भी यही चाहती है, तो लड़ाई किस चीज की है सर? देखिए शराब, अवैध शराब की कोलार के पास ही आपने अभी एक लेटेस्ट की घटना थी, शराब की अवैध झिरी के पास, वहां पर अवैध शराब बनाई जाती थी, वो कई सालों से चल रही थी। जब उसके बारे में पता चला, मतलब ये 18 साल से, ये इसमें यही बोलूंगा, कहीं ना कहीं बंदरबाट है अधिकारियों की, अफसरों की, पुलिस अफसरों की। ये बंदरबाट सेटिंग जो कहते हैं ना, ये सेटिंग को हमें खत्म करना बहुत जरूरी। ये काम सरकार का है, सरकार उसको देखती है, समझती है। देखिए बयानबाजी करना मंत्रियों का सरकार में रह के, ये सब ठीक है, आप बोलते हैं कि आप कटाक्ष इधर करेंगे उधर करेंगे, लेकिन जो बंदरबाट वहां पे हो रही है उसको रोकना जरूरी है। अवैध शराब जो बन रही है, चाहे मुरैना में बन रही हो, चाहे भोपाल में बन रही हो, चाहे भिंड में बन रही हो, चाहे रीवा में बन रही हो, कहीं भी बन रही हो, अवैध शराब जब तक आप नहीं रोकेंगे लोगों का मरना बंद नहीं होगा। लोग वो शराब पीते हैं और मर जाते हैं। मतलब ये सारी घटनाओं को रोकने के लिए बंदरबाट रोकना जरूरी है, भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं अफसर, और जो गलत कर रहे हैं उनको, उनकी गलतियों को पकड़िए ना आप। प्रशासन अगर चुस्त नहीं होगा तो कैसे ये सब चीजें रोकी जाएंगी? तो सबसे पहले तो प्रशासन को इस तरफ देखना चाहिए। सक्सेना जी अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर जिस तरह से मुद्दों को लगातार कांग्रेस उठाती नजर आई है, शराबबंदी का मुद्दा वर्तमान में बहुत चलित में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शराबबंदी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि अवैध जिस तरीके से इसे शो ऑफ किया जा रहा है, कई लोग इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी हो जाता है, उनसे काफी दिक्कत है कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष दल हो, उसका प्रमुख काम ही यही है कि छोड़ा न जाए। अभी वर्तमान में जो शराब का मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए, खासकर ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। और नशा मुक्ति जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कोई जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए, इसमें राजनीति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। और युवाओं को जिस तरह से ये अपनी गर्दन ले रहा है, तो आने वाले समय के लिए बहुत। जी बिल्कुल,
ठीक है, समझ गई सर आपकी बात को। तिवारी जी देखिए, अगर बात की जाए मुख्य रूप से ये कहना है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सक्सेना जी का कि जिस तरह से देखा जा रहा है शराबबंदी को लेकर लगातार, अगर पिछले के आंकड़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अवैध शराब को लेकर कई मामले सामने आए, लेकिन बीजेपी ने किसी भी तरीके की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। कांग्रेस भी यही कहती नजर आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों ही पार्टी यहाँ पर धीरे धीरे इसे बंद करने की चाह रख रही है। निश्चित तौर पे आज पहली बार मैंने डिबेट में कांग्रेस के किसी को सकारात्मक रूप से बात करते हुए सुना, और मैं इस बात के लिए अभिनव जी को धन्यवाद भी दूंगा। रही बात इस पूरे मुद्दे पर काम करने की, तो मैं ये कहूंगा कि इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक्शन लेने के लिए एक पॉलिसी तैयार कर ली है कि हमें किस प्रकार से काम करना है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा काम करने का तरीका होगा, उसमें अवैध रूप से विक्रय करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। इसीलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जो अवैध रूप से शराब का व्यवसाय करते हैं या अवैध रूप से व्यवसाय करते हुए पाए जाएंगे, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर चढ़ाया जाएगा। तो अब इस प्रकार की जो बात है वो सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत होगी। दूसरा जो हमारा पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लेकिन तिवारी जी, अब तक भी कार्रवाई की जाती रही है। आप मध्य प्रदेश के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के अवैध काम करने वाले लोगों के विरुद्ध में कार्रवाइयां होती रही हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और आप इसके पहले भी आप देखें कि जब मध्य प्रदेश में कभी दंगे हुए या किसी प्रकार की ऐसी घटना हुई तो उस समय भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बुलडोजर चढ़वाया और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की। तो ये निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार इसे कड़ाई से पालन कराने का काम करेगी। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश जिस प्रकार से स्वच्छता और अन्य चीजों में देश में नंबर 1 बना है, ठीक उसी प्रकार से नशा मुक्ति में भी नंबर 1 बनेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। बरोलिया जी, यहाँ पर तो आपकी तारीफ हो रही है कि अच्छा है कांग्रेस ने सपोर्ट किया शराबबंदी को लेकर। तो मैंने एक अच्छी बात बोली है कि सबसे पहले तो अवैध शराब को बंद कराया जाए। 18-20 साल से सत्ता में है ये लोग। अगर ग्वालियर भिंड मुरैना में मिठाइयों का भी अवैध व्यापार होता है, आपको पता होगा किस तरीके से मावा मिलता वो होता है। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आप तारीफ करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि गलत। लेकिन अवैध शराब जिस तरीके से बिक रही है, मैं ये इस मुद्दे में इतना सेंटिमेंट और गंभीर इसलिए हूँ। और देखिए, क्योंकि पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आप भी जब निकलती होंगी देखती होंगी बच्चे किस तरीके से नशे में डूबे हुए हैं। मतलब कैसा भी नशा हो, आज शराब का नशा हो, स्मैक का नशा हो, गांजा हो, ड्रग्स हो, पूरे टाइम नशे में दिखते ही हुआ। मतलब वो चीज खत्म ही हो चुकी। मुझे ग्राउंड में लोग गिने चुने लोग खेलते हुए दिखते हैं, या छत से पतंग उड़ाते हुए दिखते हैं, या रोड पर कुछ भी। मतलब आज हर बच्चा जो है वो नशे में, तो दुख होता है देख के। इसलिए बस सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जगह जगह वार्ड वाइज, कितने वार्ड है, कितने लोग हैं आपके पास काम करने के लिए लोग बैठे, संस्थाएं कुछ काम करना चाहती हैं इस चीज में। आप खोलिए तो सही, आगे आइए तो सही, आगे आकर आप बोलिए तो सही कि लोग छोड़े। देखिए उसका रिजल्ट आएगा, 100% नहीं आएगा, 50% तो आएगा, 40% आएगा, लेकिन आएगा। समय कम है, हम लगातार ये ना सोचे अपनी कमाई का। देखिए कमाई के जरिए, कमाई का स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन चीजों से दूर होगा तो किसी और चीज में जाएगा, खाने की चीजों में जाएगा, अच्छे मतलब इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए। लोग छोड़ के अपनी चीजें, अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और अवैध शराब जो बंद कर सकती है अगर सरकार, प्रशासन से नकेल कसनी पड़ेगी और पुलिस को समझाना पड़ेगा कि वो लोग बंदरबाजी करना खत्म करें। यानी कि सबका सपोर्ट अगर मिलेगा तो वाकई में इस तरीके से अगर शराबबंदी की जा सकती है। ठीक है सक्सेना जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से शराबबंदी को लेकर, अच्छी बात है कि यहाँ पर दोनों पार्टियां सामने आ रही बार इसलिए क्योंकि लगातार पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो सपोर्ट तो करती नजर आती थी, लेकिन खुले में इस तरीके से बयान सामने पहले नजर नहीं आए। अब बात करते हैं यहाँ पर अन्य नशा मुक्ति के चलते लगातार यहाँ पर जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। देखिए अगर बात की जाए मुख्य रूप से सिर्फ शराबबंदी को लेकर, तो उसे बंद कर नशा मुक्ति अभियान चलाकर उसे बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य कई ऐसे भी नशे हैं जिसके चलते आज बच्चे उनसे अछूते नहीं हैं, लगातार उनका सेवन कर रहे हैं। और आज की हालत की बात की जाए तो वर्तमान स्थिति वाकई में बहुत बिगड़ चुकी है। आगे अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आगे चलकर ये आंकड़े भी बढ़ सकते हैं।
देखिए, जिस तरह से सरकार ने शराब मुक्ति के अलावा अन्य जो बच्चे हैं या जो युवा हैं गर्त में जा रहे हैं, उनके लिए भी जैसे हुक्का लॉन्च है, उस पर भी उन्होंने बंद करने की बात की है। ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। आज ये स्कूल कॉलेज के बच्चे जो है हुक्का लॉन्च में जाते हैं और वहां पर इस तरह से वो नए नए नशों की चीजें सीख रहे हैं, वो अपनी जिंदगी और अपना जीवन व परिवार सभी कुछ बर्बाद करने की ओर लग गए हैं। तो ये एक प्रकार से स्वागत योग्य कदम है और सरकार को ये बहुत सख्ती के साथ इस पर अमल करना होगा और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, वास्तव में समसामयिक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ये कई पीढ़ियों को बर्बाद करने की चीज है। और अगर मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी होती है तो मैं समझता हूँ कि तेजी से विकास की ओर हम बढ़ पाएंगे। और भी जैसा कि कहा गया कि कई और भी रेवेन्यू जनरेट करने के और भी माध्यम है, तो अगर उस पर हम ध्यान दें, हम रोजगारोन्मुखी व्यवस्था पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा मील का पत्थर साबित होगा और 2 अक्टूबर हम सब के लिए यादगार होगा। वैसे तो दोनों ही पार्टी यहाँ पर सक्सेना जी बात की जाए तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक पार्टी की बात की जाए तो क्या लगता है इसे लेकर जनता किस पार्टी की चाह करती नजर आएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये वास्तव में ये जन जागरण का मुद्दा है। इसमें राजनीतिक दलों से ज्यादा जो सामाजिक संगठन है, जो स्कूली कॉलेज की संस्थाएं हैं, जो एजुकेशन है, उस पर अगर हम जोड़ देंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों पर तो ठीक है, सरकार भी जब देखती है कि जैसे कि उमा जी ने एक पत्थर उठाया था और उसके बाद जो है वो एकदम हलचल तेज हुई थी, तो निश्चित रूप से एक पत्थर उन्होंने उछाला है और वो पत्थर ही रंग दिखा रहा है। तो अगर अब इस पर सब मिल जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी कतार बनेगी और ये चैन जो बन जाएगी, ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए चैन की सांस होगी जिनके परिवार शराब से बर्बाद हुए हैं या जो बच्चे लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये नशा मुक्ति को लेकर मैंने कहा जन जागरण की जरूरत है। राजनीतिक दलों भी जब भी राजनीतिक दल भी जागते हैं जब देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं और खासकर जो स्कूल कॉलेज सामाजिक संस्थाएं अगर जाग रही है, हर समाज इसमें ध्यान दे, हर स्कूल कॉलेज ध्यान दे और एक मिशन बनाए काम करे। तो इस तरह से हमने पोलियो को दूर कर दिया, उस तरह से हम नशे को भी इस देश से दूर कर सकते। ठीक है तिवारी जी, यहाँ पर एक कांग्रेस नेता है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में लगातार शराब माफिया बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए उन पर कार्रवाई लगातार कांग्रेस करती नजर आएगी शराब माफियों को रोकने के लिए। तिवारी जी जी आपसे सवाल है सर। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया अभी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए क्योंकि बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो उसका परिणाम आपको अगले 2-4 दिन में दिखना प्रारंभ हो जाएंगे और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में शराब मुक्त मध्य प्रदेश हो, ऐसी हमारी जो पॉलिसी है हम उसका पालन करेंगे और मध्य प्रदेश को शराब मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे और अवैध रूप से होने वाले जो व्यवसाय है उस पर अगले 2-4 दिन में ही आपको दिखना प्रारंभ हो जाएंगे और कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। बरोलिया जी, ये बहुत अच्छा समय है, आज अष्टमी है, 9 दुर्गे का त्योहार चल रहा है और सभी धर्म मतलब जो भी सारे धर्म होते हैं सभी लोग मिलकर अगर प्रण करें और अगर इस मिशन में हम आगे आए, क्योंकि मैंने भी आज से 10 साल पहले हुक्का लाउंज के खिलाफ प्रदर्शन किया था, इसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभी थाने पे भोपाल में, लेकिन आज तक देख रहा हूँ हुक्का लाउंज अभी भी चालू है। मतलब कहीं ना कहीं बंदरबाग में बार बार बोल रहा हूँ आपसे सेटिंग होती है, आपने आदेश तो दे दिया कि बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन चुपचाप वहाँ पे आप देखेंगे उनके कमरों में हुक्के रखे रहते हैं और बच्चे वहाँ पर स्कूल का बंक मार के, कॉलेज का बंक मार के, हमारी पीढ़ी वो वहां पे जाके सुबह से बैठती है, हुक्का पीती है, अपने फेफड़े भी खराब करती है, शराब पीती है और टोटल बर्बाद हो रही है। मैं आपसे बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ राजकुमारी जी, जो बंदरबाट और जो प्रशासन है उसको बहुत मुस्तैद करने की जरूरत है सरकार को। अगर प्रशासन, लेकिन बरोलिया जी, तिवारी जी का ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कार्रवाई का असर जो है 2-3 दिन बाद दिख जाएगा, पिछली कार्रवाई की बात करती नजर आ रही हूँ तो उनका कहना है कि यहाँ पर कार्रवाई की गई है, मैडम आंकड़ों को उठाकर देखिए, इस पर क्या कहेंगे? ये आंकड़े आपके सामने है, किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। मैं देखिए बहुत गहरी डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा, संवेदनशील मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण नशा बहुत आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लोग बहुत परेशान है।
तो उसमें नहीं जाऊंगा मैं यही बोलना चाहूंगा, एक्शन लेना है 4 दिन बाद आप इनको फिर बैठा लेना यहाँ पर, आशीष जी भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा और अपन लोग यहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे कि क्या एक्शन हुआ। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी, बोलना मुंह से बोलना तो सब बोल देते, लेकिन एक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा सरकार एक्शन ले और 4 दिन बाद अगर हो जाता है तो आशीष जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल से आप बुला लेना इनको। ठीक है सक्सेना जी, अगर मुख्य रूप से बात की जाए आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो शराबबंदी किस तरह से मुख्य मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और खासकर जो राजनीतिक दल है जो यहाँ बातें कर रहे हैं जी, उनको सबसे पहले जो उनके पदाधिकारी हैं, जिनकी शराब की दुकानें हैं, जिनके हुक्का लॉन्च है, सब जानते हैं किससे क्या है, उनको सबसे पहले वो खुद संकल्प लें कि वो अभी से बंद कर देंगे। ठीक है, सरकार बनेगी उसकी तो अलग बात है, अभी जो की बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े होटलों और सब जगह जो चल रहा है वो सबसे पहले सूची बनाए। और सबको सब मालूम है कि बीजेपी के नेताओं की कौन कौन सी शराब की दुकानें चल रही है, हुक्का लॉन्च चल रहा है, कांग्रेस से कौन कौन चल रहा है, ये सबको सब मालूम है। तो सबसे पहले यही संकल्प करवाएं कि ये खुद अपने सबसे पहले इस कारोबार को बंद करेंगे, जनता तो बाद में है। डिबेट में बात करना बहुत सरल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हम बात करते हैं तो सबको सब मालूम रहता है कि शहर के अंदर किसके कौन से व्यापार व्यवसाय चल रहे हैं, हाईवे पे किसके क्या चल रहा है। तो उस पर तो अगर पहले अगर आज अमल करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी नसीहत होगी, क्योंकि दोनों जो महानुभाव बैठे हैं सबको मालूम है कि कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं की लॉन्च है, दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, बीजेपी की किस पे क्या कारोबार कौन चला रहा है, क्योंकि शहर बहुत छोटा है तो सबको सब मालूम रहता है। और अच्छी बात यह है कि सहयोग यहाँ पर दोनों पार्टियां करती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर जी, ये स्वागत होगी, कम से कम वो अपने ही अपनी बात के माध्यम से ही अपने नेताओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि वो इसको आज से ही अमल करें। जी बिल्कुल, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर बार यहाँ पर नए नए मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों के नेता बयानबाजी करते नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन तमाम बयानबाजी को लेकर और मुद्दों को लेकर जनता पर इसका क्या कुछ असर पड़ता नजर आता है, और वाकई में मुद्दों पर जिस तरह से बातचीत होती है क्या उसी तरीके से उन्हें अपनाया भी जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।